आगे भगवान के एक प्रिय मित्र श्री सुदामा जी की कथा आती है। बंधुओं, भगवान के एक परम मित्र हुए। एक बात आपको बताएं, भागवत में कहीं भी इनका नाम सुदामा है ऐसा लिखा नहीं है। भागवत में सुदामा शब्द ही नहीं है। भागवत में केवल इतना लिखा है, कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित। भगवान के एक सखा थे, ब्राह्मण थे, लेकिन उनका नाम सुदामा था, ये कहीं नहीं लिखा। भागवत में दो नाम नहीं है, एक तो राधा रानी का नाम नहीं है और एक सुदामा जी का नाम नहीं है। बड़ी विचारणीय बात है ये। स्पष्ट राधा शब्द पूरी भागवत में कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। राधसा शब्द है, और भी कई शब्द हैं, लेकिन राधा ये शब्द कहीं नहीं है। ऐसे ही सुदामा ये शब्द भी भागवत में कहीं नहीं। तो फिर पूछा कि महाराज इनका नाम सुदामा ये पता कैसे चला सबको? सुदामा का अर्थ क्या होता है? सुदामा का अर्थ है जिसके पास सुंदर, मूल्यवान, अत्यंत महंगा दाम हो, धन हो, उसको सुदामा कहते हैं। जिसके पास बहुत मूल्यवान धन है, बहुत महंगा दाम है, वो सुदामा। सुदामा जी के पास तो कुछ भी नहीं था। धोती भी ना जाने कितने जगह से फटी हुई थी। वस्त्र अंगोछा जो पहनते थे वो भी ना जाने कितनी जगह से फटा था। घर में सुबह भोजन बनता था तो 3 दिन तक भोजन नहीं बनता था। बारिश होती थी तो कमर कमर जल घर में भर जाता था। ऐसे सुदामा जी बिल्कुल निर्धन, और उनका नाम रख दिया सुदामा। सुंदर दाम वाले, सुंदर धन वाले। किसी ने सुदामा जी से पूछा, बोले कि तुम्हारा नाम सुदामा क्यों पड़ा, तुम पर दाम तो है नहीं। सुदामा जी कहते हैं, अरे तू समझा नहीं बात को। संसार के लोगों के पास जो दाम है ना, वो तो खर्च हो जाता है, वो तो खत्म हो जाता है, वो एक दिन समाप्त हो जाता है। लेकिन मेरे पास तो कृष्ण के नाम का दाम है, वो कभी खर्च ही नहीं होता, कभी खत्म ही नहीं होता, कभी समाप्त ही नहीं होता। इसलिए मेरा नाम सुदामा है। मेरे पास सबसे मूल्यवान कृष्ण का नाम रूपी दाम है, इसलिए सब मुझे सुदामा कहते हैं। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तीन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्। भगवान के एक सखा थे। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। सुदामा चरित्र प्रेम से सुनो सब लोग। हाँ, बस थोड़ी बहुत देर की कथा और है, फिर तो हम चले ही जाएंगे, इसलिए थोड़ी देर और सहन कर लो हमको। भगवान के एक सखा है। बंधुओं देखो, सखा और मित्र इन दोनों में अंतर होता है। जय हो। महाराज जी पधारे, अटेर से पधारे। महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। एक बार करतल ध्वनि करके महाराज जी को सब लोग प्रणाम कर लें। जय हो। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तीन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। तो सखा और मित्र में अंतर क्या होता है? जो कभी कभी मिले, काम पड़ने पर मिले, अपने स्वार्थ के लिए मिले, उसको कहते हैं मित्र। फोन वैसे कभी नहीं करेंगे, लेकिन कोई काम होगा तो जरूर फोन करेंगे, उनको कहते हैं मित्र। हमने किसी का नाम नहीं लिया। मित्र कौन? यदा कदा मिलती, मिल गए तो राम राम, नहीं मिले तो शाम शाम भी नहीं बोलते, ये है मित्र। और सखा कौन?
जिसको आपकी पल पल की खबर है, कब सोए हो, कब उठे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कब कहाँ जा रहे हो। इसलिए सखा के रूप में कौन है? माता पिता ही सबसे अच्छे सखा हैं। उनको सब पता है हमारा बालक कब सो रहा है, कब आ रहा है, कब जा रहा है, कब कर रहा है। इसलिए माता पिता से एक सखत्व भाव होना चाहिए। प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरेत। शास्त्र आज्ञा करते हैं 16 वर्ष के बाद बच्चों के साथ मित्रता कर लेनी चाहिए माता पिता को, क्योंकि वे ही असली सखा हैं। और या फिर सखा के रूप में भगवान ठाकुर जी हमारे सखा हैं, उनके अलावा कोई श्रेष्ठ सखा नहीं। सुदामा जी कौन है? सुदामा भगवान के सखा हैं, मित्र नहीं है। सुदामा जी के घर में धन नहीं है, सुदामा जी के घर में बहुत तंगियां हैं, लेकिन फिर भी सुदामा जी कभी अपने सखा के पास इसलिए नहीं जाते कि थोड़ा धन दे दो, थोड़ा कुछ हमारे ऊपर कृपा कर दो, हमारा घर बनवा दो। अरे द्वारिकाधीश हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन सुदामा जी कहते हैं कि ये मेरी सखत्व का नियम नहीं है कि मैं अपने सखा के पास कुछ मांगने जाऊं। सुदामा जी के अंदर 3 गुण ऐसे हैं जिसकी वजह से भगवान ने उनको अपना सखा बनाया। और वो 3 गुण कौन कौन से हैं? देखो, सुदामा चरित्र सब सुनते हैं, लेकिन मूल बात तो यही है, सुदामा जी जैसा हम कैसे बने। सुदामा जी के अंदर 3 गुण हैं। कौन कौन से? विरक्त इंद्रियार्थेषु। पहला गुण, वो अपनी इंद्रियों से विरक्त हैं। इंद्रियों से विरक्त मतलब हमारी जीव कहती है गुटखा खवाओ, बीड़ी पिवाओ, शराब पिवाओ, हमको ये खिलाओ, वो खिलाओ। हम जीव के गुलाम हैं, जीव हमारी गुलाम नहीं है। विरक्त इंद्रिय का मतलब ये होता है जो इंद्रियों का गुलाम नहीं है, इंद्रियों को गुलाम बना करके रखे, वो विरक्त इंद्रिय है। जो अपनी इंद्रियों से विरक्त है, उनमें आसक्त नहीं है। प्रशांतात्मा दूसरा गुण सुदामा जी का। सुदामा जी परम प्रसन्न हैं। कैसी भी परिस्थिति मिल जाए, कैसी भी स्थिति मिल जाए, कैसी भी व्यवस्था मिल जाए, हर व्यवस्था में, हर परिस्थिति में सुदामा जी प्रसन्न रहते हैं। सुदामा जी के घर में यदि आज भोजन बना और कल यदि भोजन नहीं बना, तो सुदामा जी के मन में कोई शंका नहीं होती। सुदामा जी अपनी पत्नी को कहते हैं, देवी कल एकादशी है ना, कल तो भोजन बनना ही नहीं है, लेकिन हमारी ठाकुर जी ने आज से ही हमारी एकादशी कर दी, आज भी भोजन नहीं बना। आज को भी एकादशी मान लो, कल को भी एकादशी। और देवी देखो हम कितने सौभाग्यशाली, दुनिया के लोग तो 15 दिन में एक बार एकादशी करते हैं, लेकिन मैं और मेरी पत्नी तो 30 दिन के महीने में 15 बार एकादशी करते हैं। और ये 15 बार एकादशी नहीं, 15 दिन सुदामा जी के घर भोजन नहीं बनता, और वो उसको एकादशी मान लेते हैं। आज ठाकुर जी ने एकादशी करवा दी हमारी। इतने प्रशांत आत्मा है, हर चीज में प्रसन्न रहते हैं। कोई कहता सुदामा जी अपना घर की छत बनवा लो, सूरज की रोशनी बिना रोक टोक आती है। अरे बोले, तुम लोगों ने अपने घरों पे छत बनवा दी, सूर्य नारायण भगवान को जगह नहीं दी अपने घर में। हमारे घर में देखो कितनी बढ़िया जगह मिली, सूर्य नारायण भी आते हैं, इंद्र नारायण भी आते हैं, चंद्र नारायण भी आते हैं, सब देवता आते हैं हमारे घर में, सबके लिए जगह है। इतने प्रसन्न। कोई कहता सुदामा जी तुम्हारी धोती 10 जगह से फटी है, नई ले लो। सुदामा जी मन ही मन विचार करते, अरे 2 धोती रखेंगे तो दोनों को ध्यान रखना पड़ेगा, दोनों को धोना पड़ेगा, दोनों को सुखाना पड़ेगा, बड़े झंझट हैं। एक धोती है, इसी को धोते हैं, इसी को सुखा देते हैं, इसी को पहन लेते हैं, इसी में रहते हैं, आनंद में रहते हैं, दूसरी की चिंता नहीं करते। तुमको बड़ी चिंता करनी पड़ती हो कि जितने कपड़े उतनी चिंता, उसको धुलवाओ, फिर उसको प्रेस करवाओ, फिर उसको अलमारी में रखवाओ, फिर उसमें दवाई रखो कहीं चूहा नहीं काट जाए। हमारी एक ही धोती है, इसी में प्रसन्न रहते हैं, हर चीज में संतोष रखते हैं। प्रशांत आत्मा, परम शांत हैं श्री सुदामा जी। ज्यादा बोलते नहीं हैं,
मैंने एक दिन और कथा में बताया था, भगवान को ज्यादा बोलने वाले लोग प्रिय नहीं होते। जो शांत रहें, कम बोलें, लेकिन जब बोलें सो हरि कथा, जब बोलें सो भगवत चर्चा, जब बोलें सो हरि चर्चा, वो ठाकुर जी को प्रिय है। संसारी चर्चाओं को ज्यादा करते हैं, वो ठाकुर जी को ज्यादा प्रिय नहीं होते, ज्यादा भाते नहीं ठाकुर जी को। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। अपनी इंद्रियों को जो जिन्होंने जीता है वो है श्री सुदामा जी। बंधुओं, ये सुदामा जी जो है ना, भगवान के गुरुकुल के मित्र हैं। गुरुकुल में ये और ठाकुर जी दोनों संग में पढ़े हैं, संग में विराजे हैं। सांदीपनी गुरुकुल में एक साथ पढ़ते थे श्री सुदामा जी और ठाकुर जी, लेकिन एक ही गुरु की दो शिष्यों पे अलग अलग प्रकार की कृपा। एक शिष्य पर तो इतनी कृपा हो गई कि महाराज वो द्वारिका सोने की नगरी का राजा बन गया, और दूसरे शिष्य पर इतनी भी कृपा नहीं हुई कि वो छोटा सा घर बढ़िया बना ले। सब लोगों से करबद्ध प्रार्थना, बिल्कुल शांति का परिचय दें और बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर के सुने। अब इधर उधर मत देखो, सब लोग यहीं बैठ करके बस कथा सुनो। अब एक ही गुरु के दो शिष्य, सुदामा जी और कृष्ण, और दोनों के जीवन में अलग अलग भाव। एक के यहां 56 भोग बनते हैं और एक के यहां एक समय भोजन बन जाए तो 3 दिन तक भोजन नहीं बनता। यदि इस प्रकार से सुदामा जी और कृष्ण का दर्शन करोगे तो गुरु कृपा से विश्वास उठ जाएगा। कृष्ण पर ज्यादा कृपा कर दी गुरु जी ने, सुदामा जी पर बिल्कुल कृपा नहीं है। बंधुओं, ऐसा नहीं है। गुरु की कृपा तो समान है दोनों बच्चों पर, लेकिन ये कथा तो कुछ और ही है कि ठाकुर जी द्वारिका के राजा हैं और सुदामा जी एक छोटी सी झोंपड़ी में रहते हैं। बात कुछ ऐसी है बंधुओं, जब दोनों कृष्ण सुदामा गुरुकुल में पढ़ते थे तो एक बार भृगु ऋषि का आगमन हुआ और भृगु ऋषि ने आकर के सांदीपनी गुरुकुल में गुरु मां से भेंट मांगी। माते भिक्षाम देहि, माता जी भिक्षा प्रदान करो। गुरु मां ने मन में विचार किया, बोले कि इनको तो कहीं भी मिल जाएगा, ये जहां जाएंगे वहां इनको प्राप्त हो जाएगा। अभी गुरुकुल में 2 ही पोटली हैं, 2 पोटलियों में 2 चने रखे हैं, वो कृष्ण और सुदामा के हैं। वो यदि मैंने इनको प्रदान कर दिए तो दोनों बालक क्या पाएंगे, दोनों बालक क्या खाएंगे। तो गुरु मां ने ये विचार करते हुए भृगु ऋषि से मना कर दिया। बोले महाराज क्षमा करें, आज आपको देने के लिए हमारे गुरुकुल में कुछ भी नहीं है। भृगु ऋषि ने मन में विचार किया, इतना बड़ा गुरुकुल, इतने सारे बालक यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ देने के लिए कुछ भी नहीं है। भृगु ऋषि थोड़ी दूर गए थे, थोड़ी दूर जाकर के उन्होंने अपने नेत्र बंद करके अपनी मंत्र दृष्टि, दिव्य दृष्टि से देखा तो 2 चने की पोटलियां उनको दिखाई दे गईं जो गुरुकुल में भीतर रखी हैं। वो चाहती तो गुरु मां इनको दे सकती थी, लेकिन नहीं थी। भृगु ऋषि मनी मन विचार करने लगे, बोले मुझसे बचा रहे हैं अन्न को, भृगु ऋषि से जानते हुए भी कि मैं कौन हूं। हे गुरु मां, तुमने मुझसे अन्न को बचाया है ना, मैं श्राप देता हूं जो भी उन चनों को खाएगा वो जीवन भर के लिए लक्ष्मीहीन हो जाएगा। जीवन भर के लिए उसके जीवन से लक्ष्मी चली जाएगी। वहीं झाड़ के पीछे सुदामा जी बैठकर के संध्या वंदन कर रहे थे और तभी उन्होंने भृगु ऋषि की ये बात सुनी कि भृगु ऋषि कह रहे हैं कि जो चने की पोटलियां गुरुकुल में रखी है, गुरु मां ने देने से मना किया है, उन चनों को जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, वो जीवन भर के लिए लक्ष्मीहीन हो जाएगा। सुदामा जी ने मन में विचार किया, आज अपने प्यारे कन्हैया को अपने सखत्व का उपहार देने का समय है।
लोग कहते हैं कि अपने सखा को कुछ ना कुछ उपहार देना चाहिए। मैंने कन्हैया को आज तक कुछ नहीं दिया, मैंने आज तक कृष्ण को कुछ भी नहीं दिया, लेकिन आज अपने कन्हैया को ही उपहार दूंगा। कृष्ण सुदामा दोनों जब वन में गए, वन में लकड़ी तोड़ने के लिए गए, तभी जोर की बारिश होने लगी। भगवान कहने लगे, अरे सुदामा बहुत जोर की भूख लगी है, बारिश हो रही है, किसी वृक्ष के नीचे छांव देख करके बैठ जाते हैं, बारिश से बचे रहेंगे। दोनों पोटली खोल के दोनों एक दूसरे के चना खाएंगे प्रेम से। सुदामा जी बोले, हाँ दोनों चने मेरे पास रखें, चलते हैं। जैसे ही गए वृक्ष के नीचे ठाकुर जी बैठ गए, वृक्ष के ऊपर सुदामा जी चढ़ गए। ठाकुर जी कहने लगे, अरे सुदामा नीचे आ जाओ, ऊपर क्यों बैठे हो? सुदामा जी वहीं बैठ गए और वहीं बैठ करके ठाकुर जी की पोटली और अपनी पोटली में से चना निकाल करके पाने लगे। भगवान बोले, अरे सुदामा रुक जा, अपनों खा ले, मेरो मत खावे, मैं भी ऊपर आ रहा हूं। ठाकुर जी जब तक ऊपर पहुंचते तब तक सुदामा जी ने सारे चने खा लिए। अपनी पोटली तो खाली ही, ठाकुर जी की पोटली भी खाली। ठाकुर जी मनी मन विचार करने लगे, सुदामा तुम्हारे बटके चने थे ना, तुम उनको पाले थे, तुमने वो क्यों पाए जो मेरे लिए थे? सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए, नेत्रों से अश्रुपात होने लगा और कहने लगे, कन्हैया तू सदा प्रसन्न रहे, तू सदा खुश रहे, तू सदा हंसता रहे, इसलिए खा लिए। भगवान मनी मन विचार करने लगे, सुदामा ये सही नहीं किया तुमने, ये व्यवहार, ये स्वभाव तुम्हारा अच्छा नहीं है। जिसकी वस्तु है उसी के पक्ष में जानी चाहिए, किसी की वस्तु किसी को पानी नहीं चाहिए। सुदामा जी मनी मन रोने लगे, दोनों नेत्रों से अश्रुपात करने लगे। बोले, कन्हैया कैसे बताऊं तुझे कि मैंने क्यों खाए, लेकिन तू सदा खुश रहेगा इसलिए खाए। ठाकुर जी बोले, पता नहीं सुदामा कैसी बात कर रहा है, ये लीला तो वहीं समाप्त हो गई। लेकिन उसके बाद जब द्वारिकाधीश सोने की नगरी के राजा बने, तो उस समय सुदामा जी को जब पता चला कि द्वारिका नगरी सोने की निर्माण हुई है और उसके राजा मेरे परम प्रिय मित्र श्री कृष्ण हैं, सुदामा जी उस दिन अपने कक्ष में, अपने भवन में दोनों भुजा उठा करके खूब नृत्य करने लगे। किसी ने पूछा, अरे इतना नृत्य क्यों कर रहे हो, इतना आनंद क्यों कर रहे हो? बोले, आज मैंने अपने सखा कन्हैया को एक तोहफा प्रदान किया है। ये द्वारिका की नगरी, ये लक्ष्मीपति जो आज कन्हैया बना है ना, ये सुदामा जी की देन है कन्हैया को। ये सुदामा जी की कृपा है कन्हैया के ऊपर। इसलिए बंधु, सुदामा जी मित्र नहीं है ठाकुर जी के, सुदामा जी सखा है। सुदामा जी चाहें तो भगवान से जाकर के एक बार कह दें, कन्हैया ने हम पर कृपा करो, हमारा घर बनवा दो, हमारे लिए भोजन की व्यवस्था कर दो। भगवान के लिए कोई बड़ी बात है। लेकिन सुदामा जी कभी द्वारिकापुरी नहीं जाते, इतना बड़ा एहसान करने के बाद भी कभी अपने एहसान को गिनवाने नहीं जाते। सदा सर्वदा ये विचार करते हैं, मेरी फटी हुई धोती, मेरा पतला दुबला सा बदन देख करके कहीं कन्हैया ये ना सोचे गरीब आदमी है, कुछ मांगने आया है। इसलिए सुदामा जी कभी जाते नहीं। लेकिन आज उनकी पत्नी ने सौगंध दे दी, बोले तुम्हें कन्हैया के पास जाना ही पड़ेगा। सुदामा जी मन ही मन कहने लगे, बोले, देवी स एवं भार्यया विप्रो बहुशा प्रार्थितो मृदु अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शन। देवी तुम बहुत हट कर रही हो इसलिए मैं जा रहा हूं, तुम सौगंध कहला रही हो इसलिए मैं जा रहा हूं, नहीं तो मुझे तो रोज कन्हैया मेरे हृदय में ही प्रकट होकर के दर्शन दे देता है। मुझे रोज कन्हैया का दर्शन अपने हृदय में ही हो जाता है, मुझे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम कह रही हो इसलिए मैं जरूर जाऊंगा। सुदामा जी महाराज जाने लगे। पत्नी कहने लगी, खाली हाथ नहीं जाते, मित्र के घर, बेटी के घर, वैद्य के घर, वकील के घर और गुरु के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेके जाना चाहिए। मित्र के घर जा रहे हो, कुछ लेकर के जाओ। 4 घरों से 4 प्रकार के अलग अलग चावलों को लाकर के पोटली में बांध दिया और लाकर के सुदामा जी को दे दिया, लो जाओ अपने मित्र कृष्ण को दे देना।
क्योंकि सुदामा जी की पत्नी जानती है 4 घर के अलग अलग प्रकार के चावल हैं। ठाकुर जी जब इनको देखेंगे तो समझ जाएंगे कि एक भी चावल सुदामा के घर का नहीं है। सुदामा जी निकल पड़े ठाकुर जी से मिलने के लिए। चलते 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 रास्ता भटक गए, ना जाने कितने किलोमीटरों तक गलत रास्ते पर चले गए। वहां जाकर के पूछा, भैया द्वारिका कितनी दूर रह गई है? किसी ने बताया, बोले भैया द्वारिका नगरी यहाँ नहीं है, द्वारिका जाने का मार्ग आप किलोमीटरों पीछे छोड़े आए हो, दोबारा लौट करके जाओ, फिर वहां से द्वारिका कम से कम 100 किलोमीटर है। सुदामा जी तो वहीं पेड़ के नीचे बैठ गए। बोले, वारे कन्हैया, वैसे तो तू हमारे हृदय में विराजे, लेकिन तेने अपनी नगरी बहुत दूर बसाई है। और सुदामा जी महाराज प्रेम से आनंद करते हुए, गाते हुए, नाचते हुए जा रहे हैं। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे नंद लाला, कैसे आऊं रे नंद लाला, कैसे आऊं मदन गोपाला, कैसे आऊं मदन गोपाला, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ बड़ी दूर नगरी, हाँ बड़ी दूर। सुदामा जी महाराज एक नदी के किनारे हाथ की तकिया लगा के सो गए। बोले, लाला तो को यदि दर्शन देना हो तू यहीं पधार जाइयो, हम तो यहीं तकिया लगा करके सो रहे हैं, अब हमारी सामर्थ्य ना है चलवे की। जैसे ही सोए महाराज नदी के किनारे, थोड़ी देर बाद ही जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण नाम की ध्वनि सुनाई देने लगी। सुदामा जी के नेत्र खुले, चारों तरफ देखा तो सोने के महाराज बड़े बड़े महल खड़े हैं, बड़ी बड़ी अटारियों पर लोग खड़े हैं, जय श्री कृष्ण, जय द्वारिकाधीश के नारे लग रहे हैं। सुदामा जी ने एक से पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है? बोले, ये सुदामा द्वारिकापुरी है, द्वारिका नगरी है। जैसे ही सुना द्वारिकापुरी है, द्वारिका नगरी है, अब तो सुदामा जी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। बोले, मेरे मित्र सुदामा, मेरे मित्र कृष्ण मेरे साथ गुरुकुल में पढ़े, नंद के लाला, यशोदा नंदन, देवकी नंदन कृष्ण, उन्हीं की नगरी द्वारिका? बोले, हाँ जी, उन्हीं की नगरी द्वारिका। सुदामा जी बोले, हम तो सोए थे नदी किनारे, पहुंच गए द्वारिका नगरी में। भैया ये द्वारिकाधीश कहाँ मिलेंगे? बोले, सामने सीधे चले जाओ, जो बड़ा सा महल दिख रहा है ना, ये द्वारिकाधीश का है, इसमें ही द्वारिकाधीश विराजते हैं। सुदामा जी तो आनंद विभोर नृत्य करते हुए जा रहे हैं। द्वारपालों को जाकर के प्रणाम किया, द्वारपालों ने सुदामा जी को प्रणाम किया। सुदामा जी कहने लगे, भैया द्वारिकाधीश विराज रहे हैं भीतर? बोले, हाँ जी द्वारिकाधीश विराज रहे हैं। बोले, हम भैया उनके बचपन के मित्र हैं, साथ में उनके संग गुरुकुल में पढ़े हैं। हमारी फटी धोती देख करके, हमारे तन की हड्डियां देख करके, हमारी शरीर की दुर्बलता देख करके तुम ये मत समझना कोई गरीब मांगने आया है। हम द्वारिकाधीश के सखा हैं, उनसे मिलने आए हैं, उनका दर्शन करने आए हैं। आप कृपा करके उनका दर्शन करा दो। और भैया वो द्वारिकाधीश हैं, राजा हैं, कहीं व्यस्त होंगे, और कहीं व्यस्त हो तो जरूरी नहीं है हमको मिलना ही है, हमको तो उनका दर्शन करना है। अगर वो कहीं व्यस्त हो तो दूर खिड़की से हमको दिखा दो, हम उनको देख के चले जाएंगे। द्वारपालों ने कहा, महाराज आप विराजो, हम जाकर के पूछ करके आते हैं। हमने सुना अभी द्वारिकाधीश भोग लगा रहे हैं, जैसे ही भोग से निवृत्त होंगे आपको ले चलेंगे। बोले, हाँ ठीक है। आपने नाम क्या बताया अपना? बोले, हमने नाम बताया भैया हमारा नाम है सुदामा।
जाकर के द्वारिकाधीश को बता दी हूं। द्वारपाल सब भीतर गए, ठाकुर जी भोजन प्रसाद पा रहे थे। द्वारपालों ने जाकर के बताया, बोले महाराज द्वार एक दुर्बल सा ब्राह्मण पधारा है, आपके दर्शन करने को आया है, परंतु आप प्रसादी पा रहे थे इसलिए हमने उसको वहीं रोक दिया। फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं, शरीर पर एक एक हड्डी गिन सकते हो ऐसा उनका बदन है। आपके बचपन के मित्र स्वयं को बता रहे हैं, गुरुकुल में आपके साथ में पढ़े हैं, विप्र देवता हैं। चेहरा देख करके ऐसा लगता है त्रिकाल संध्या तो करते ही होंगे, वेदज्ञ हैं। भले ही शरीर में एक एक नस दिख रही है, हड्डी दिख रही है, लेकिन मस्तिष्क पर एक अलग तेज है उनके। आपके सखा हैं बचपन के, उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया है। जैसे ही सुदामा नाम सुना, ठाकुर जी कवल तोड़ करके मुख की ओर ले जा रहे थे, और जैसे सुना सुदामा आए हैं, ठाकुर जी तुरंत बोले, कौन आया है? बोले सुदामा जी आए हैं। बोले सुदामा जी आए हैं और तुम उनको बाहर द्वार पर छोड़ के आए हो? बोले प्रभु आप प्रसाद पा रहे थे इसलिए हमने आपको विक्षेप नहीं किया। बोले मेरा सुदामा आया है, मेरा मित्र, मेरा सखा, मेरा सर्वस्व सुदामा आया है, तुम उसको भारी छोड़ करके आ गए। ठाकुर जी ने पाटा दूर किया, सिंहासन से नीचे कूदे, पादुका भी नहीं पहनी, मुकुट भी नहीं पहना, गले में 2-3 मोतियों की मालाएं थी, मालाएं टूट टूट करके गिर रही हैं। महामंत्री, सेनापति, राजा उग्रसेन, रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती सब भग रहे हैं पीछे, और ठाकुर जी आगे आगे चिल्लाते हुए जा रहे हैं, मेरा मित्र आया है, मेरा सखा सुदामा आया है आज द्वारिका में। सब देख करके हैरान हैं, भाई ऐसा कौन आ गया जिसके लिए भगवान इतने उतावले हो रहे हैं। चारों तरफ भीड़ इकट्ठी हो गई, भैया द्वारिकाधीश का कोई मित्र आया है, चलो देखने चले कौन आया है। तभी सब जाकर के देखते हैं, सामने सुदामा जी खड़े और यहाँ कन्हैया खड़े हैं। ठाकुर जी दौड़ रहे हैं और दौड़ करके गए, जाकर के सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया। चारों ओर खड़े हुए द्वारिका के लोगों के नेत्रों में आंसू प्रपात होने लगे। बड़े बड़े राजा बड़े बड़े सोने के रथों में बैठ करके आते हैं द्वारिकाधीश से मिलने के लिए, 3-3 दिन तक इंतजार करते हैं, ठाकुर जी उनको दर्शन नहीं देते। और ये दुर्बल सा ब्राह्मण फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं, शरीर पर एक भी अंग साबुत नहीं है, इस प्रकार की इनकी मनोभावना, इस प्रकार की इनकी परिस्थिति, और ठाकुर जी इनके लिए सब कुछ छोड़ के दौड़ रहे हैं। बार बार ठाकुर जी उनके मुखमंडल को देखते हैं, फिर हृदय से लगाते हैं, फिर सुदामा के मुखमंडल को देखते हैं, फिर हृदय से लगाते हैं। भगवान सुदामा जी के सर्वांगीण अंग का स्पर्श कर रहे हैं। कितने सौभाग्यशाली हैं सुदामा जी। गले में गलवैयां डाल करके ठाकुर जी अपनी द्वारिका नगरी में लेकर के, अपने द्वारिका के भवन में लेकर के सुदामा जी को गए, और जाकर के जिस सिंहासन पर स्वयं ठाकुर जी सुधर्मा सभा में विराजते हैं, उस सिंहासन पर जाकर के सुदामा जी को बिठाया। सुदामा जी बोले, लाला ये आसन मेरे काजे उचित ना है, मुझको तो कोई पाटो दे दे, तू यहाँ पे बैठ, मैं पाटे पे बैठ जाऊंगा। ठाकुर जी बोले, तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया आसन यही है, इसी पे बैठो, तुम इसी के लायक हो, इसी के योग्य हो, बैठ जाओ चुपचाप। और सुदामा जी को अपने सिंहासन पर ठाकुर जी ने बिठाया, और ठाकुर जी स्वयं नीचे जमीन पर बैठ गए। ये वही कृष्ण है बंधुओं, साधु संतों का अपमान करने वाले कंस को राज्य गद्दी से उठा करके नीचे पटक देते हैं, और परम संतोषी, परम वीतराग, परम वैष्णव श्री सुदामा जी को उठा करके अपनी राज्य गद्दी पर बिठा देते हैं। ये वही कृष्ण है। भगवान ने तुरंत रुक्मणी जी को इशारा किया, वो जल्दी व्यवस्था करो चरण प्रक्षालन की। सोने का पात्र आया, सोने के पात्र में सुदामा जी के चरण रखे गए। सुदामा जी बोले, लाला मुझ को शर्म आवे, ये सब मत करे। अरे भैया तू तो हमारो सखा है, हमारे पाम धोबे को अच्छो ना लगे। ठाकुर जी बोले, चुपचाप बैठे रहो, अभी प्रेम से कर रहे हैं, नहीं तो हमको जबरदस्ती करनी भी आती है, ठीक है? हमारे सखा हो तुम, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। तुम्हारी पात्रता क्या है ये हमसे अच्छा कोई नहीं जानता, और हम समाज को बताना चाहते हैं कि तुम्हारी पात्रता क्या है।
सुदामा जी को राज सिंहासन पर बिठा करके सोने की कढ़ाई में उनके सोने के बढ़िया पात्र में उनके चरणों को पधरा करके ठाकुर जी ने स्वर्ण कलश में भरे हुए जल को दूर रख दिया। बोले जल से इनके पांव नहीं धोए जाएंगे। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ठाकुर जी ने सुदामा जी के चरण अपने हाथों में उठा लिए। उनके चरणों की दुर्दशा देख करके करुणा निधि का हृदय करुणा से भर गया और नेत्रों से वो करुणा छलक पड़ी, अश्रुपात होने लगा द्वारिकाधीश के। अपने आंसुओं के बिंदुओं से सुदामा जी के चरणों को धो करके उस परात को भर दिया ठाकुर जी ने, और उस परात के जल को रुक्मणी जी को प्रदान किया और कहा पूरी द्वारिका नगरी में इस जल को छिड़काव कर दो, हमारी द्वारिका पवित्र हो जाएगी सुदामा जी के चरण जल से। सुदामा जी बहुत रोए ठाकुर जी की इस करुणा को देख करके। भगवान नीचे बैठे हैं, सुदामा जी ऊपर बैठे हैं, अपने बचपन की सब याद कर रहे हैं। बोले बचपन में लाला विद्यालय में गुरुजी कितनों मारो करते, कितनों डांटो करते, कितनों फटकारो करते, तो